एक बहुत बड़ा इवेंट चालू है और उस इवेंट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी एनुअल मीटिंग, वार्षिक बैठक। दोस्तों, दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली, ऐसी सभी जो बिजनेसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी एक संगठन है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऐसी संस्था है, एनजीओ। ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े जो 1000 से भी ज्यादा बिजनेस है, जिनका टर्नओवर 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है, ये लोग इसको फंड करते हैं। और ये संगठन पूरी दुनिया में बेहतर कैसे अंडरस्टैंडिंग हो, कैसे दुनिया को आगे लेके जाए, कैसे बिजनेस बेहतर करे, इसके लिए काम करती है। हर साल जब साल शुरू होता है, तब इसी हफ्ते ये उनकी पूरी जो वार्षिक बैठक होती है वो आयोजित करते हैं। और इस वार्षिक बैठक में वो दुनिया के सभी लीडर्स और सभी अलग अलग क्षेत्र के लीडर्स, सामाजिक क्षेत्र के, राजकीय क्षेत्र के और ऑफ कोर्स बिजनेस क्षेत्र के सभी लीडर्स को बुलाते हैं और उनके सामने आज की जो परिस्थिति है वो रखते हैं कि दुनिया में ये सब चल रहा है, ये सब परिस्थिति है, तो हमें इस साल में कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए, सभी ने मिलकर काम करना चाहिए। इसी के लिए ये मीटिंग होती है। ये मीटिंग इतनी पावरफुल होती है कि दुनिया के सभी देश के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी आते हैं, देश भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने पैविलियंस तैयार करते हैं और इन सभी बिजनेसमैन, इन लोगों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ आइए और निवेश कीजिए। दोस्तों, इस साल, और ये हमेशा हर साल दावोस, स्विट्जरलैंड, यहाँ ये मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्जरलैंड में है। इस साल ये जो बैठक है उसकी जो थीम है, इसका नाम है कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। इसका मतलब है कि अपनी जो दुनिया है, जो अलग अलग हिस्सों में बटी है, ये अलग अलग हिस्सों से के बीच में जो सहकार्य है, जो सामंजस्य है, वो बहुत जरूरी है अगर हमें इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो। ऑफ कोर्स इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? तो इसके पीछे बैकग्राउंड है कि रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है वो। लेकिन सिर्फ रशिया और यूक्रेन की बात नहीं है, दुनिया में कई सारे ऐसे दो देश है जो एक दूसरे पे इस लेवल के उनके बीच में तनाव है कि कभी भी वो युद्ध में बदल सकता है, तब्दील हो सकता है। तो बस इसी थीम को लेके ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बैठक, जिसकी पूरी दुनिया के सभी अभी दुनिया का ध्यान होता है कि अब इस बैठक में क्या होगा। तो ये बैठक जो शुरू होती है, ये पूरा हफ्ता होती है। सोमवार को शुरू हुई और आज इस बैठक का आखिरी दिन है, शुक्रवार 20 तारीख को। लेकिन दोस्तों, हमेशा ये बैठक जब शुरू होती है तो पहले दिन एक रिपोर्ट प्रकाशित होता है और वो रिपोर्ट इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर उनका पूरा हफ्ता, उनकी जो डिस्कशन है वो चलती है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया के नजरें होते हैं कि अब ये रिपोर्ट इस साल क्या कहेगा। और ये रिपोर्ट होता है एक संस्था से जिसका नाम है ऑक्सफैम। ऑक्सफैम नामक एक संस्था है जो ये रिपोर्ट पूरी दुनिया की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति, उसका एक रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने रखती है। ऑक्सफैम ये दुनिया के 21 जो बड़े बड़े संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया में काम करती है, उनसे बनी हुई एक संगठन है। 1942 से ये संगठन जो है उसकी शुरुआत हुई है। इस संगठन का प्रमुख जो उद्देश्य वो है दारिद्र्य निर्मूलन और पूरी दुनिया में एक समानता आना, असमानता जो है उसको पूरी तरह से हटा देना। इसका ऑक्सफैम का फुल फॉर्म जो है वो ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ ऐसा है। तो जब 1942 में एक जगह बहुत बड़ी भूखमरी हुई, तब कई सारे लोग इकट्ठा आए और उन्होंने फिर भूखमरी के लिए कुछ फंड, चंदा जमा किया और उनकी मदद की। और तब से लेके अभी तक ये जो संस्था है, ये संस्था सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो गरीबी है उसको हटाने के लिए, जो अमीर और गरीबों में जो प्रॉब्लम्स है, जो बहुत बड़ी तफावत है, उसको कम करने में काम करती है। हर साल ये पहले दिन, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो इस साल भी उन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इस रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा अपने रिपोर्ट में कि आप तभी जिंदा रह सकते हो जब आप अमीर हो।
अभी ये नाम है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले 2 सालों में जितने भी संपत्ति का निर्माण हुआ है दुनिया में, बिजनेसेस चल रहे हैं, जब जैसे जैसे बिजनेस होते हैं प्रॉफिट होता है, पैसा बनता है, तो जितना भी पैसा बना है, जितनी भी संपत्ति का निर्माण हुआ है, उसमें से 2/3 इतनी जो संपत्ति है वो 1% लोगों के पास चली गई है, 1%। और बाकी के 99% जो लोग दुनिया में रह रहे हैं उनके पास 1/3 इतनी संपत्ति चली गई है। और ये जो दरार है, ये जो डिफरेंस है, ये जो फासला है अमीर और गरीबों के बीच में, ये इतना बढ़ गया है। पिछले 25 सालों में कभी इतनी गरीबी नहीं थी जितनी गरीबी आज दुनिया में दिखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अमीर इतने अमीर है आज की तारीख में कि आप सोच नहीं सकते, ऐसी विचित्र चीजें वो कर रहे हैं पैसों के साथ। और दूसरी जगह गरीब बहुत ही गरीब होती जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल 56 लाख लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं कि उनके पास वो हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। हर साल कम से कम 21 लाख लोग भूख की वजह से आज मर रहे हैं। आने वाले दिनों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से मरेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो इनइक्वेलिटी है जो नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए ये ऑक्सफैम काम करती है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज हर दिन मौत के घाट जा रहे हैं। हर दिन लगभग 21,300 लोग सिर्फ इस इनइक्वालिटी की वजह से आज जा रहे हैं। तो ये डरावना सच उन्होंने हमारे सामने रखा। लेकिन इतना ही नहीं, ऑक्सफैम हर देश में भी काम करती है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, लेकिन हर देश में भी उसके रीजनल ऑफिसेस है जो फिर उस देश का रिपोर्ट हमें देती है। ऑक्सफैम भारत के साथ लगभग आज 60 सालों से काम कर रही है। लेकिन इन्होंने ऑक्सफैम इंडिया करके एक संस्था का रजिस्ट्रेशन किया 2008 में। अभी दिल्ली में स्थित ये संस्था है ऑक्सफैम इंडिया। उन्होंने भी रिपोर्ट अपना दिया। उन्होंने कहा कि भारत में भी ये जो दरार है, भारत में भी जो इनइक्वालिटी है भी बहुत ज्यादा है। भारत में जितनी भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, वो सिर्फ 40% से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है भारत में। और भारत के आधे लोग जो है, 50% जो आधे लोग हैं, उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। उतना ही नहीं, हमारे यहाँ भारत में जितने भूखे लोग हैं अभी 19 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल यानी 35 करोड़ तक गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले 2 सालों का रिपोर्ट है ये। उन्होंने कहा कि जितना भी जीएसटी का संकलन हुआ है, जितना भी कर टैक्सेशन जो गवर्नमेंट को मिला है, वो पैसा, जिस पैसे के साथ गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम चलाती है, गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं हमारे लिए करती है, 66% ये जो पैसा है वो किसने दिया? तो आम आदमी ने दिया। जो गरीब, जो लोग, हम लोग, सब लोग, उन्होंने दिया। और जो बहुत सुपर रिच है, जो अमीर है बहुत, उन्होंने सिर्फ 4% टैक्सेशन गवर्नमेंट को दिया। उन्होंने कहा कि ये अमीर और गरीबों के बीच में दूरी इतनी बढ़ रही है क्योंकि इस अमीर लोगों के ऊपर अगर हम 5% टैक्स लागू करें, वेल्थ टैक्स, तो हमारे भारत में जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उन सबका खर्चा निकल आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों, उन्होंने इतना भी कहा कि ये रिपोर्ट है और दूसरी तरह हंगर इंडेक्स भी है। 2022 में अगर आप देखोगे कि हंगर, भूखमरी का जो इंडेक्स है उसमें 121 देश है, और इस 121 देश में भारत का जो स्थान है वो 107वां है। यानी भारत का स्थान ये सीरियस इस कैटेगरी में गया है, इतनी परिस्थिति हमारी है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है ना कि एक तरफ लोग जो बिजनेसेस है वो बहुत ज्यादा संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट, ये पैसा हमारे आम आदमी, आम लोग, जो जनता है, उनके पास नहीं जाता हुआ दिख रहा है। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई बिजनेस बढ़ता है, ग्रो करता है, प्रॉफिट बनाते हैं, तो ऑफकोर्स जो उस कंपनी को बनाते हैं, जो मेन उनको प्रमोटर, ओनर होते हैं, उनकी तो संपत्ति बढ़नी चाहिए, उनको तो पैसा मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ उस कंपनी में, उस बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजर से लेकर चपरासी तक अगर कोई काम करे, तो उनकी भी परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए। जहां वो प्रोजेक्ट है, उसके आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं, जो उस आजू बाजू के समाज में रहने वाले लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उस बिजनेस को, कंपनी को अगर कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए।